हाँ तो दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। आपने सही थंबनेल पोस्टर देखकर क्लिक किया है कि संविधान का भागवत गीता से साइंस या विज्ञान। तो दोस्तों, बात शुरू करने से पहले या इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसी मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होती रहे। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी ने पूछा था कि हमें भागवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसका जवाब है सिस्टम में रहने और चलने के लिए। अब ये सिस्टम में रहने और चलने की क्या बात है? तो दोस्तों मैं आपसे एक बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं जो बात और चैप्टर की बात कर रहा हूँ संविधान का और साथ में स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक का, भागवत गीता का। तो इधर से मैं इधर का पॉइंट एक बार लूँगा और एक पॉइंट इधर का लूँगा, मतलब एक पॉइंट संविधान का उठाऊँगा और एक पॉइंट इधर का उठाऊँगा, अध्यात्म का, भागवत गीता का। तो देखो दोस्तों, संविधान में जैसे हमारे बाबा अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, लिखा है, पर इसमें आपको देखना है, इसमें आपको समझना है कि बाबा अंबेडकर साहब ने कितनी पढ़ाई की, कितनी डिग्रियां की। उन्होंने पहले क्या किया कि सिस्टम में उन्होंने पहले चलना सीखा, उन्होंने उस पर रहना और चलना सीखा। क्यों? उन्होंने कितनी डिग्रियां हासिल की, उसकी पढ़ाई की, उस पर, उसके सिस्टम पर, उस पर कानून पर, उस पर कायदा पर, उसके कानून पर, उसके कायदे पर बाबा अम्बेडकर साहब उन बुकों को, उन डिग्रियों के कानून और कायदे के अनुसार उन्होंने चला और रहा। और इसके बाद संपूर्ण जानकारी हासिल करने के बाद उन्होंने खुद एक नई बुक तैयार की हमारे देश के लिए, जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं। क्या बात सही है? हाँ दोस्तों, बात सही है। संविधान बनाया है, उसी के अनुसार हम आज पूरा देश, हमारा पूरा भारत देश उसी संविधान के अनुसार पूरा सिस्टम में चल रहा है। चोरी डकैती सिस्टम, अगर हम लड़ाई झगड़ा कर डालते हैं तो इसके लिए हमारे लिए कानून की व्यवस्था बनाई गई संविधान में, पुलिस नाम की। तो हमारा देख रेख कौन करता है? पुलिस। देश की देख रेख कौन करता है? देश की देख रेख कौन करता है? फौजी। अब इस तरह आप इस संविधान के कानून को आप समझ चुके होंगे। पर बाबा अंबेडकर साहब पहले उन्होंने क्या, सिस्टम में रहना चलना सीखा, फिर इसके बाद सिस्टम में रहना चलना हमें अब सिखवाया। पहले वो सिस्टम में रहे और चले, मतलब उसका पालन पहले खुद किया, अब वो हमें करवा रहे हैं, हम आप सभी को। इसीलिए मैंने शुरू में बात कही थी कि भागवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए, सिस्टम में रहने और चलने के लिए। इधर संविधान जो बनाए थे बाबा अम्बेडकर साहब, तो इस संविधान बनने से पहले हमारी भागवत गीता पहले से लिखी थी, पहले से रखी हुई थी, पहले से इसका ज्ञान विस्तार रूप से बांटा जा चुका था। इसका ज्ञान हम सभी को बताया गया था कि भागवत गीता है, भागवत अध्याय है, भागवत कथा है, इसमें सत्संग चलती, इसमें भजन चलते हैं। इधर एक बात मैंने पॉइंट कही थी ना कि सिस्टम में रहने और चलने के लिए। इधर गीता में आओ। भगवान कृष्ण ने उपदेश किसको दिया था? अर्जुन को। भगवान कृष्ण ने उपदेश किसको दिया था? अर्जुन को। अब अर्जुन को दिया था क्या? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलेषु मा ते संगोष्ठो कर्मणि। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसमें भगवान कृष्ण ने बोला था। मैं साइड में बता रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं कि मैं मतलब पूरा एक शब्द से मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ, इसमें आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भगवान कहते हैं कि इसमें आप अर्जुन कर्म करो,
जो आप कर्म करोगे उसके आप फल के भागीदार, आप उसमें फल की इच्छा नहीं कर सकते कि इसमें मुझे फल इतना मिलेगा, आप सिर्फ कर्म के भागीदार हैं, आप इसमें कर्म कर सकते हैं। इसी में हमको सुख दुख मिलता है, सही है, इसी के अनुसार हमें सुख दुख मिलता है। उधर संविधान में मैंने पहले बात बोली थी कि हम जैसा कर्म करते हैं, अगर हमने बुरा काम किया, किसी से चोरी की या किसी से हमसे लड़ाई हो गई, तो हमारा देख रेख कौन करती है? पुलिस। इधर इस मंत्र के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, इसके अनुसार कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब है इधर भगवान क्या कहते हैं, बेटा जो तुम कर्म करोगे वो फल के अनुसार, फल नाम की जो मैंने व्यवस्था बना रखी, भगवान कहते हैं उसके अनुसार मैं आपको अच्छा फल दूंगा। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल दूंगा, बुरा कर्म करोगे तो उसका बुरा परिणाम दूंगा। अब इसमें आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, इधर संविधान से, इधर भगवत गीता से समझा। अब इसमें सुख दुख भगवान ने कहा कि कर्म फल, भगवान ने, अब इसमें सुख दुख भगवान ने कहा कि मैं कर्म फल नाम की व्यवस्था के अनुसार मैं लोगों को सुख देता हूँ, लोगों को दुख देता हूँ। तो दोस्तों सुख दुख कितने प्रकार के होते हैं? सुख दुख 4 प्रकार के होते हैं। पहला है, गौर से समझना, है। दूसरा नहीं है। तीसरा है, नहीं है। चौथा नहीं है। मतलब आप इस चैप्टर को अच्छे से समझा नहीं? एक बार और मैं बता रहा हूँ, सुख दुख कितने प्रकार से हमको आता और मिलता है। सुख दुख हमें कितने प्रकार से आता और मिलता और जुड़ता है? 4 प्रकार से। पहला है। दूसरा नहीं है। तीसरा है, नहीं है। चौथा नहीं है। अब इसके अनुसार मैं आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ। देखो, पहला है 4 बार है आया, मतलब इसमें आपके, देखो अब स्पिरिचुअल के अनुसार, आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार बता रहा हूँ। 4 बार है आया, है। मतलब आपके पुण्य पीछे, आपके बीते हुए कल में है। मतलब आपके अगर पीछे पुण्य हैं तो अभी सुख मिलेगा। अगर आपके पीछे पुण्य हैं, मतलब है, पीछे पुण्य हैं तो अभी सुख मिलेगा। और अगर अभी हम पुण्य कर रहे हैं, मतलब है, अभी समय प्रेजेंट टाइम पर पुण्य कर्म अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आगे हमें क्या मिलेगा? अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा जवाब मिलेगा। मतलब पुण्य का काम क्या मिलता है? अच्छा है, मतलब अभी का जो हम पुण्य काम कर रहे हैं वो अच्छा मिलेगा। दूसरा नहीं है। पीछे नहीं है, बीते हुए कल में, मतलब पीछे हमने बुरा काम, घटिया काम किया है, तो आज हमें दरिद्रता, गरीबी और कष्ट, दुख मिल रहा। आज हमें कष्ट और दुख मिल रहा, क्यों? हमने पीछे गलत काम किया है। नहीं है। और इधर प्रेजेंट टाइम में नहीं है, मतलब आज भी बुरा कर्म कर रहे हैं, आने वाले समय में फिर वैसे रहेंगे, फिर वैसे फल मिलेगा। आने वाले समय में फिर वैसा फल मिलेगा। क्यों? हम अभी भी बुरा कर्म कर रहे हैं, पीछे भी बुरा कर्म कर रहे हैं। हमारे फिर यही कहोगे हमारे जिंदगी में तो दुख है। इस फार्मूला को, इस सूत्र को अच्छे से लिख लो और पढ़ लो, समझ लो। इस फार्मूला को अच्छे से लिख लो, पढ़ लो, समझ लो। नहीं है,
नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, पीछे गलत काम किया है, नहीं है, नहीं है, मतलब पीछे पुण्य नहीं है, अभी भी पुण्य नहीं है। तो पीछे का जब पुण्य नहीं है, गलत काम किया है, आज हमें पाप मिलेगा, दुख मिलेगा। और आज भी हम पुण्य नहीं कर रहे हैं तो आने वाले कष्ट में हमें दुख मिलेगा, आने वाले समय में हमें दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा। तीसरा, है, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब होता है कि पीछे हमने बीते हुए काल में, बीते हुए समय में हमने अच्छा काम किया है, मतलब पीछे हमने बीते हुए काल में अच्छा काम किया है, तो आज हमें उसका फल, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, अच्छे हम सुख में रहेंगे, अच्छे तरोताज़ा, अच्छे पैसा रुपया धन दौलत से रहेंगे। और अगर नहीं है, नहीं है, और आज हम गलत काम कर रहे हैं, मतलब पुण्य नहीं कर रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं, नहीं है, नहीं है, मतलब आज हम गलत काम कर रहे हैं, पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं है, तो इसका मतलब अब आने वाले समय में हम दुखित होंगे, हमें कष्ट मिलेगा। अब चौथा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब हम पीछे गलत काम नहीं है, नहीं है, बीते हुए काल में नहीं है, नहीं है, प्रेजेंट टाइम में, मतलब पीछे के समय में, बीते हुए काल में, बीते हुए समय में हमने पुण्य कर्म किए ही नहीं है ही नहीं है, पुण्य कर्म नहीं है, नहीं है, तो मतलब अब हमने बुरा कर्म पीछे किया है, आज हमें उसका कष्ट मिलेगा। क्या? आज हमें उसका कष्ट मिलेगा। अब इधर है, मतलब आज हम पुण्य कर्म कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमें सुख मिलेगा। है, मतलब हमें आने वाले समय में सुख मिलेगा। क्यों? आज हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, और पीछे हमने बुरा कर्म किया था तो उसका अभी प्रेजेंट टाइम में हमने दुख भोग चुका, और इसके बाद अब सुख करेंगे अगर पुण्य करेंगे, और इसके बाद अगर पुण्य करेंगे आने वाले वक्त में हम सुख रहेंगे। तो दोस्तों, ये सुख दुख का चैप्टर टाइप्स, ये सुख दुख का चैप्टर या टाइप्स आपको समझ में आया कि सुख दुख कितने प्रकार से होता है, सुख दुख कितने प्रकार से आता है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। तीसरा है, नहीं है, नहीं है। चौथा नहीं है, नहीं है। इस कर्म फल नाम की व्यवस्था के अनुसार ये पूरी प्रकृति, ये पूरा नेचर हमको कर्म फल के नाम की व्यवस्था के अनुसार हमें सुख मिलता है, हमें दुख मिलता है। तो दोस्तों, अब समझ में आया आपको संविधान के अनुसार और इधर स्पिरिचुअल के अनुसार कि हमें सुख दुख कैसे मिलता है। इधर पुलिस वाले भी अगर इधर आज के प्रेजेंट टाइम में, और अगर आज के प्रेजेंट टाइम में हम अगर गलत सही करते हैं तो हमारा निर्णय कौन करती है? हम सभी का निर्णय कौन करती है? सरकार। सरकार का मतलब संविधान। संविधान एक किताब बुक बनी हुई है ना, उसके अनुसार हमें आज प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान समय में उसका हमें दंड दिया जाता है। उसका सुख होगा तो सुख मिलेगा, दुख होगा तो दुख मिलेगा। सही है? हाँ, सही है। और उधर स्पिरिचुअल के अनुसार, आध्यात्मिक दृष्टि से उधर भगवान भी अपना कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, मैं कर्म फल नाम की जो व्यवस्था बना रखा उसके अनुसार मैं लोगों को सुख दुख देता हूँ। तो दोस्तों, चैप्टर बहुत बड़ा है आध्यात्मिक दृष्टि का। अगर आध्यात्मिक दृष्टि की बात करें और तो दोस्तों चैप्टर बहुत बड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टि की बात करें तो दिन रात हम इसकी चर्चा करते ही रहेंगे, पर थकेंगे नहीं। और ये सालों नहीं, हजारों साल बीत जाएंगे, पर गीता का कोई पार नहीं पा सकता ज्ञान के बारे में। वो अथांव है, अनंत है, उसका कोई थांव नहीं है ज्ञान का। एक चैप्टर में, एक शब्द में पूरी गीता का निर्माण हो गया था। कर्मण्य वाधिकारस्ते।
कर्म में ही पूरी गीता तैयार हो गई थी। तो दोस्तों एक श्लोक में, एक चैप्टर में पूरा इतिहास तैयार हो गया था। तो दोस्तों हम बहुत आपको ढूंढ कर आपको जानकारी लाते हैं और ढूंढ कर आपको जानकारी लाते हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों ज़रूर कर लेना। हाँ दोस्तों, लाइक नहीं किया करते हो, हमारे वीडियो में लाइक और कमेंट और शेयर नहीं ज़्यादा आते हैं क्या दोस्तों? हमारे वीडियो आपको कम पसंद आते हैं क्या? हाँ, माना कि हमारे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, हमारे पास बोर्ड नहीं है, पर हाँ हमारा बोर्ड अभी तो हमारा मुँह ही है। इससे ही आप कुछ लीजिए, जिस दिन हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ होगी वो भी सुविधा हम आपके सामने रखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।